बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल हुज़ैफ़ा's किचन। और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन चिनवारी। ठीक है, और इसकी सारी जो है वो रेसिपी मैं आगे आगे गाइड करती जाती हूँ कि क्या है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो पहले देखने को मिल जाए। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मैं आपको आगे गाइड करती रहती हूँ हर चीज़। अच्छा, इसके लिए मुझे चाहिए होंगे जो इंग्रेडिएंट्स, वो सारे मैं जो है वो गाइड कर देती हूँ। ये है चिकन, और इसमें हाफ़ कप जो है वो मुझे ऑयल चाहिए होगा, 1 पाव दही है, और 2 लार्ज जो हैं वो लेमन है, और टमाटर है 4 बड़े वाले हैं, और उनको इस तरह से गोल कट कर लेना। अगर आप चाहें तो इसको छिलके वाले भी रख सकते हैं, और विदाउट भी मैंने जो है वो छिला हुआ है। ठीक है, ये गार्निशिंग के लिए धनिया जो है और अदरक है और मिर्चें हैं, और 1 टेबल स्पून जो है वो मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। और जो मसाले चाहिए, स्पाइस जो चाहिए, वो है 1 टीस्पून जो है वो नमक है, 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च है पिसी हुई, और उसके बाद 1 टीस्पून जो है वो हरा धनिया पाउडर है, सॉरी। ठीक है, तो ये सब जो है वो है, और लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले फ्लेम को ऑन करते हैं। ठीक है, और फिर जो मैंने हाफ़ कप ऑयल निकाला हुआ है इसको डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये ऑयल डाल के अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, फिर इसके अंदर नेक्स्ट गाइड करती हूँ। अच्छा, ये जो चिकन है अब ये ऑयल के अंदर गर्म हो गया है, ये सारा चिकन इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, मैं डाल के तो फिर नेक्स्ट जो है वो गाइड करती हूँ। ये सारा चिकन जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसकी भुनाई करेंगे 5 मिनट तक। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, और मैंने ये हड्डी वाला लिया है, बोन्स वाला लिया है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने कौन सा गोश्त यूज़ करना है, तो वो आप चिकन का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप मैंने इसलिए गाइड किया है क्योंकि ये कुछ लोग इसका जो है वो बोनलेस में बनाते हैं, कुछ जो है वो बोन वाला ही बनाते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं गाइड कर दूँ। इसका कलर चेंज होने तक जो है वो इसकी भुनाई करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। जी, ये देखें चिकन का जो है वो कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का जो है वो मैंने पेस्ट डाल दिया है। अब इसकी अच्छी तरह 2 मिनट जो है वो भुनाई करेंगे ताकि वो इसके अंदर जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ठीक है, भुनाई करके फिर मैं दोबारा आती हूँ। अब ये भुनाई हो गई है। अब इसमें हरी मिर्चें जो है वो डालूंगी। ये मैंने 3 हरी मिर्चें जो हैं वो इस तरह के शेप में काटी हुई हैं, ये अब इसके अंदर डाल देंगे। अब ये देखें इस पॉइंट पे जो है वो लहसुन अदरक भी ब्राउन हो चुका है, मेरा चिकन का कलर भी चेंज हो गया हुआ है, हरी मिर्चें भी हमने डाल दी हैं। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर, जो कि मैंने इस तरह से कट किए हैं। अगर आप चाहें तो इसको इसके छिलके के साथ भी कर सकते हैं और विदाउट भी। मैंने जो है वो छीला हुआ है, और अब इसको इसके अंदर डाल के और इसको जो है वो ढक देंगे हम 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, टमाटर इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको जो है वो हम 10 मिनट के लिए जो है वो ढक के रख देंगे। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। अच्छा, अगर आपका चिकन जो है वो बोनलेस है फिर आपने 2 मिनट तक दम देना है, और अगर आपका जो है वो बोन वाला है तो फिर आपने जो है वो 10 मिनट करना है मीडियम फ्लेम में, मीडियम टू लो फ्लेम में, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह जो है वो गल जाएं, और फिर हम इसको जो है वो इसका दम हटा देंगे। फिर इसमें नेक्स्ट जो है वो स्पाइस ऐड करेंगे। जी, मेरे 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसका जो है वो ये देखिए टमाटर गल चुके हैं। अब इसको अच्छी तरह जो है वो हम मिक्स कर लेंगे ताकि उसको जो है वो हम छोटा छोटा उसके साथ कर लें। ठीक है, बिस्मिल्लाह। और इसको इस तरह से जो है वो हम कर लेंगे। ये करके मैं फिर दोबारा मिलती हूँ। अब ये जो हमारे स्पाइस हैं ये हम ऐड करेंगे। 1
टीस्पून जो है वो नमक है, आप लोग हस्बे जायका भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें जो है 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला है, 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून जो है वो ये है धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च है। ये सारे स्पाइस जो हैं वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें अब सारे स्पाइस जो हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह जो है वो हम मिक्स कर देंगे। ठीक है, टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह गल गए हैं और रच बस गए हैं। तो अब हम ये मसालों को थोड़ी देर इसकी भुनाई करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। फिर हम इसमें जो है वो दही ऐड करेंगे, जो कि हाफ़ कप बनता है तकरीबन। ये मैंने दही ऐड करके अब इसको जो है इसके साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब दही डला है तो उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो गया है, तो मैंने फ्लेम जो है वो हाई कर दिया है, मीडियम टू हाई। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जो है वो इस तरह से दही रच बस गया है। तो हम इसमें जो हमने लेमन का जूस निकाला हुआ था, उसको स्क्वीज़ किया हुआ था, ये 2 लेमन है, ये अब इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसके ऑयल आने का वेट करेंगे। जब तक जो है वो इसका ऑयल जो है वो ऊपर आता है तो हम वेट करते हैं। ये कुछ स्पाइसी बनती है, तो इसके साथ मेरे हस्बैंड को जो है वो मटर पुलाव पसंद है, तो मैं इसके साथ अब जो है वो मटर पुलाव बनाऊंगी। आप लोग चाहें तो इसको नान के साथ भी, रोटी के साथ भी, आपके ऊपर है कि आपने किस तरह से आप लाइक करते हैं वो आप कर सकते हैं। मैं इसके साथ अब बनाऊँगी मटर पुलाव। तो चलिए चलते हैं मटर पुलाव की रेसिपी की तरफ। ये देखें, अब ये प्रॉपर जो है वो इस तरह से ऑयल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब इस पॉइंट पे जो है वो इसकी गार्निशिंग कर देंगे अदरक के साथ। वो इस तरह की शेप में कट कर लें और धनिया जो है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। जी, मैंने ये जो है वो गार्निशिंग कर ली है और मेरा चिकन शनिवारी जो है वो रेडी है। अब बस थोड़ी देर बाद जो है मैं कुछ सेकंड के बाद जो है वो फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। और आप लोगों ने जो है वो अपनी फ़ीडबैक लाजमी देनी है। कुछ ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। हुज़ैफ़ा's किचन को जो है वो आप बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरी जो है वीडियोज़ आपने लाजमी देख के और लाइक करनी है, शेयर करनी है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। जज़ाकल्लाह खैर। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। और मटर पुलाव की जो है वो रेसिपी वो इसके बाद मैं शेयर कर देती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी इमानिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुज़ैफ़ा's किचन में जो है वो सबका वेलकम है। आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, जो कि डिफरेंट तरीके से है। कुछ लोग जो है वो सादा भी पसंद करते हैं, बट मैं इसको सिंपल वे में ही बनाऊँगी। बट ये है कि इसके थोड़े इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हट के होंगे। तो फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो कढ़ाई ले लें और फ्लेम को ऑन कर लें। बिस्मिल्लाह। और इसमें हाफ़ कप जो है वो ऑयल लिया हुआ है वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ऑयल को गर्म होने तक जो है वो हम वेट करेंगे। हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है, तब तक जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई जो है वो दरमियाने साइज़ की एक प्याज। ठीक है, अब इसको इसके अंदर ऑयल गर्म होने पे डाल देंगे और इसको लाइट ब्राउन करेंगे, डार्क नहीं करेंगे। अगर हम डार्क करेंगे तो हमारा जो है वो पुलाव भी डार्क कलर का बनेगा। अगर हम लाइट करेंगे, लाइट ब्राउन, तो वो हमारा पुलाव भी जो है वो वाइट कलर में बनेगा। जी, मैंने जो है वो प्याज डाल दिया है। अब इसको जो है वो हम अच्छी तरह लाइट ब्राउन करेंगे, डार्क नहीं करना। मैं बार बार बता रही हूँ, वो फिर पुलाव का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो मैं इसको जो है वो लाइट ब्राउन करके फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और मुझे बताया करें रेसिपी ट्राई करके आप लोगों को कैसी लग रही है, ताकि मुझे फ़ीडबैक देंगे
तो फिर और जो भी आप लोगों की कोई अगर आप लोग खुद से मुझसे फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। ये देखें, अब इस तरह का हमने कलर करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ये लाइट लाइट जो है वो उस तरह से। अब इसमें ऐड करेंगे जो है वो हम तेज़ पत्ता, ये इतने ले लेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है। एक बादियान खताई का फूल ले लेंगे, अगर आप चाहें तो हाफ हाफ भी ले सकते हैं, मैंने पूरा लिया है। उसके बाद दालचीनी के 4 पीसेस ले लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा लेने हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। 4 जो है वो छोटी इलायची लेंगे, 2 बड़ी इलायची लेंगे, हाफ़ टी स्पून जो है वो ये सौंफ का लेंगे, और 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा साबुत लेंगे। सब मसाले जो है वो ऐड कर दिए हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट। अब फ्लेम जो है वो हमने मीडियम पे कर देना है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर मैंने जो है वो बॉईल करके फ्रीज़ किए होते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको फ्रेश भी डाल सकते हैं। और अब ये इसके अंदर जो है वो हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब इसकी अच्छी तरह जो है वो भुनाई कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको। ये मैंने मटर डाल दिए हैं, मेरे बॉयल हैं इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप लोगों के बॉयल नहीं हैं, आप फ्रेश डाल रहे हैं, तो आप इसको जो है वो 2 मिनट तक इसकी भुनाई करें ताकि वो थोड़े से नरम हो जाएं। और अब इसमें जो है वो हम डालेंगे हरी मिर्च 3 अदद मैंने ली हैं, अगर आप चाहें तो इसको जो है वो कट भी कर सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर जो है वो कट लगाया है, आपके ऊपर है, आपने कट करके डालनी है, चॉप करनी है, जिस तरह भी करनी है। 3 अदद जो है वो हरी मिर्चें अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसमें जो है वो 1 टीस्पून जो है वो नमक डाल देंगे, या हस्बे जायका भी आप डाल सकते हैं, और 1 टीस्पून जो है वो धनिया सूखा पाउडर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और फ्लेम जो है वो लो पे ही रखेंगे। अब इस पॉइंट पे जो है वो हम 5 टेबल स्पून जो है वो योगर्ट ऐड कर देंगे, दही ऐड कर देंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह। दम वाले फ्लेम पे ही, बिल्कुल हल्की आंच पे। ठीक है जी, तो मैंने दही डाल के इसके दही के पानी का आने का वेट किया है, अब ये आ गया है, तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप गाइड करती हूँ। अब फ्लेम जो है वो हम दम वाला ख़त्म करके हाई कर देंगे, और मैंने चावल लिए हुए हैं वो मैंने आधा घंटा भिगोए हैं, 2 गिलास हैं। अब जो है वो इसके अंदर जो है मैं पानी ऐड करूँगी, और पानी ऐड करके फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप गाइड। जी, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, अब इसके पकने तक का वेट करती हूँ। अब पानी पकने तक जो है वो हमने वेट करना है। पानी के ऊपर जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी फिर हम अपने राइस ऐड करेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जो है वो मैं राइस ऐड कर दूँगी। ठीक है, वो डाल के मैं फिर दोबारा आती हूँ। जी, मैंने राइस जो है वो ऐड कर दिए हैं, इसको ज़्यादा चम्मच जो है वो इसके अंदर नहीं हिलाएंगे। अब इसको हम पानी पकने का, जो पानी ख़त्म होने का जो है वो वेट करेंगे। ठीक है जी, तो इस पॉइंट पे जो है वो ये मेरा ऑलमोस्ट पानी जो है वो ड्राई हो गया है। यहाँ पे जो है 1 टीस्पून जो है वो मैं सिरका ऐड करूँगी चावलों के ऊपर। अब इसको दम दे देंगे, और फिर दम के बाद जो है वो मैं आपको, मेरा ये मटर पुलाव जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। फिर इसको डिश आउट करते हैं और फिर मिलते हैं। जी, तो मेरा मटर पुलाव जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और आपने मुझे मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों को जो है वो मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। और कोई अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे चेंजिंग करनी चाहिए तो वो भी मुझे गाइड कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी ईमानिल्लाह।